दोस्तों नमस्कार। नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सुनील कुमार फिर से हाजिर हूं अपनी नई और इम्पोर्टेंट टाइप के साथ। और जो अपना चैप्टर चला हुआ है भाई, कौन सा? नंबर सिस्टम। आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अपनी एक न्यू इम्पोर्टेंट टाइप के साथ। आज के लेक्चर में साथियों हम 3 नई इम्पोर्टेंट टाइप में सीखेंगे, उनके सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, नए टॉपिक देखते हैं, देखिएगा कौन से हैं। जो आपकी पहली आज की टाइप है वो है किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है और किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है। कोई भी नंबर हो उसका स्थानीय मान, कोई भी अंक है उसका स्थानीय मान क्या है और उसका जातीय मान क्या है। यानी कि इंग्लिश में बोल देते हैं किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू क्या है और किसी भी अंक की कास्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के पर्सन इस टाइप में हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में रहते हैं। देखो भाई साथियों, जैसे कि हमारे सामने कोई संख्या हो जाए, ये संख्या हो गई, ठीक है, ये संख्या है और इस संख्या में हमसे कह दिया जाए कि बताओ भाई 7 का जातीय मान बताओ या 4 का जातीय मान बताओ या 9 का जातीय मान बताओ। तो साथियों क्या जिस भी अंक का आपसे जातीय मान पूछे वही उसका आंसर होता है। अब जैसे कि कहे 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान स्वयं क्या है? 2 है। ठीक है, इसमें कहे 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान स्वयं क्या है? 9 है। ठीक है, क्लियर है भाई। 4 का 4 है, 1 का 1 है। ओके है। अब इसमें आपसे कहता 2 के जातीय मान की जगह आपसे पूछ लेता इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान यानी कि वो कौन से स्थान पे है और उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताइए। तो आपने करना क्या है भाई, 2 का बताना है ना, तो 2 एज इट इज लिखें 2 को, और 2 के पीछे जितने भी अंक हैं उनकी जगह क्या लगा दो? 0 लगा दो। 0 0 0, कितना आ गया? 2000। इस संख्या में दो का स्थानीय मान है और कितना है? 2000 है, क्योंकि ये 2000 में स्थान पे लाई कर रही है। ठीक है ना, तो देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1000 पे आ गया ना, और 2 है तो कितना? 2000। अब यहां से कहता 1 का बताओ, तो 1 कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। आप देखते हैं कि अपने क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होंगे और भी संख्याएं लेके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये दूसरी क्लास का ही मैटर है तो इतना तो आप जानते ही होंगे। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूं भाई किस तरह से पुटअप होते हैं। जैसे कि ये संख्या अपने पास हो जाए, ठीक है, क्लियर है, 25,417। अब इसमें आपसे क्वेश्चन हो जाए 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है कि जो ये संख्या है इसमें 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो साथियों 4 का जो जातीय मान है वो खुद 4 ही होगा। ठीक है, किसी भी अंक का जातीय मान हो खुद ही होता है, और उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कास्ट वैल्यू तो 4 ही होगी भाई। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी 4, और कितने अक्षर है? 2 1 2, तो 4 का यहाँ स्थानीय मान कितना है? 400। और 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, तो 400 माइनस में 4 कितना? 396 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके है ना। अब यहां पर किसी का भी स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालना होता तो 5 कितने अक्षर है? 3 0। 2 का निकालना होता तो 2 1 2 3 4 अक्षर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 का स्थानीय मान हो गया, ये 5 का हो गया, और 4 का कितना?
400। अब यहां पर 1 का निकालना होता तो 1 0, और 7 का क्या होगा भाई? 7 का यहां स्थानीय मान क्या होगा? 7 ही होगा, है ना। पीछे अक्षर तो है नहीं, 0 किसके लगाओगे? क्लियर है ना? ओके है रिपोर्ट। तो आओ और संख्या लेते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने संख्या हो जाए कैसे हम 3 और यहां एक 0 भी है, ठीक है। ये संख्या हो गई 5 4 2 0 4 3, इन संख्याओं से अंकों से बनी संख्या हो गई। अब यहां से आपका क्वेश्चन करें कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 का? तो 5 का 5 0 कितने लगाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का स्थानीय मान है इस संख्या में। लेकिन यहां आपसे कहता 0 का स्थानीय मान क्या है? 0 का, तो भाई किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान आपसे पूछे वो क्या होता है? 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। कहीं पर भी वो संख्या हो 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0। क्लियर है? और क्वेश्चन क्या हो जाते इसमें? और क्वेश्चन हो जाते इसमें, ये देखो एक क्वेश्चन ये बनाया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और बना लें। इस संख्या में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। अब 4 इसमें 2 जगह है ना, तो 4 के 2 स्थानीय मान होंगे। एक तो स्थानीय मान कौन सा होगा? 4, कितने 0? 3 0, 4 0, एक तो हो गया 4000, और इस 4 का स्थानीय मान कितना हुआ? 40। 2 4 थे ना, दोनों 4 हैं, उनके स्थानीय मानों का अंतर, तो एक है भाई 4000 और एक है 40, तो उनका अंतर कितना हुआ? 3960, क्योंकि 4000 में से कितना घटा दिया हमने? 40 घटा दिया, तो 3960 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान ये हो गया, जानते हो इसको। तो 0 का, कहीं पर भी आपको 0 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहां कहा 4 2 जगह था ना भाई, 4 के स्थानीय मानों का अंतर, इस 4 का स्थानीय मान ये है और इस 4 का ये है, अंतर कितना हो गया? 3960 हो गया। अच्छा, जोड़ भी पूछ लेता, 4 के स्थानीय मानों का योग, तो जोड़ पूछता तो जोड़ कर देते, कितना आ जाता भाई? 4040। अंतर पूछे तो अंतर कर देंगे, जोड़ पूछे तो जोड़ कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप कर दें। जीरो पॉइंट 3574, 0 पॉइंट, ध्यान रखना 0.3574 ये संख्या दे दी। अब इसमें कहे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताओ 5 का, तो किस तरह से बताना है, शुरुआत कैसे करनी है? जो संख्या दी वो संख्या लिखें, पीछे 0 लिखते थे। अब इसमें क्या करना है? 0 पॉइंट शुरू कर लो, पॉइंट। 5 के आगे कौन सा अक्षर है? 3, जो भी अक्षर हो उसके आगे उसकी नाम की 0, और 5 का 5, तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान ये है, यानी कि 5/100। अब यहां से कहता 7 का स्थानीय मान, इस रकम में कहे 7 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ 7 की, तो पॉइंट लगाओ, 1 2 1 2 2 0 और 7 का 7। इसमें 7 का स्थानीय मान ये होगा, यानी कि 7/1000 होगा। क्लियर है भाई? और 4 का पूछे तो 0.0004, 3 का पूछे तो 0.3, यानी कि 3/10। ठीक है, पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान कुछ इस तरह से आप हैंडल करोगे। और रकम लेते हैं, पॉइंट के इस तरफ भी और उस तरफ वाली भी रकम लेते हैं, जैसे कि
243.125, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब यहां से कहे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 4 का भाई, 4 का 4 कितने जीरो, एक अक्षर है 0, 4 का स्थानीय मान यहां पर क्या होगा, 40 होगा। अब 0 पॉइंट के बाद वाले अक्षरों की नहीं लेनी आपने, पॉइंट के इस तरफ वाली अलग से चलेंगी, पॉइंट के इस तरफ वाली अलग से चलेंगी। इस तरफ वालियों को इस तरफ से कोई मतलब नहीं, और इस तरफ से इस तरफ से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो पॉइंट तक संख्या खत्म हो गई थी। तो 4 का 4 और 0 का 0। इस क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान कितना है, 40 है। इस क्वेश्चन में कहता 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का यहां पर है, 5 यहां पर है, पॉइंट 1 0 2 0, 5 का 5 यानी कितना, 5/1000, ये 5 का स्थानीय मान होगा, ठीक है। अब पॉइंट लगा रहे हो तो इस तरफ से कोई मतलब नहीं, और इस तरफ देख रहे हो तो इस तरफ से कोई मतलब नहीं, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना। तो 5 का पॉइंट 0 0 और 5 का 5। अब यहां से इस क्वेश्चन में हो जाए, इस क्वेश्चन में देखो इस संख्या में, ये जो संख्या आपकी 243.125, क्वेश्चन हो जाए 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें, 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अब पॉइंट के इस तरफ वाला जो 2 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 2 और 2 0, 200। और जो यहां पर पॉइंट के उस तरफ वाला 2 है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0.02। इस 2 का स्थानीय मान है 200, और इस 2 का स्थानीय मान कितना भाई, 2/100। इसका 200 और इसका 2/100, इनका अंतर करना है तो बीच में माइनस का निशान डाल दो। ये कितना हो गया, 20,000 माइनस 2/100, तो ये कितना हो गया भाई, 19,998/100। 20,000 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया, 19,998/100। फिर से पॉइंट लगा दो, कितना, 199.98, ये आ गया अंतर इनका, ठीक है भाई साथियों। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आपने उसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट करना है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई टाइप के ऊपर। तो आओ मैं आपसे एक क्वेश्चन दे के जाता हूं और आपने बताना उसका। अब आपने क्वेश्चन बताना है भाई, आपकी रकम है 542.1956, और आपका क्वेश्चन है 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट करना है और बताना है कि आपका उत्तर क्या है। तो साथियों, ये स्थानीय मान और जातीय मान पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अपनी नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। चलिए अपनी न्यू टाइप पे, और जो अपनी न्यू टाइप है भाई नंबर सिस्टम में, वो है 2 अंकों वाली संख्याओं के ऊपर, ठीक है। जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके ऊपर अपने डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए उनको सोल्व करना हम सीखते हैं। और इस टाइप के बाद एक टाइप अपनी कौन सी लेंगे कि भाई एक समूह में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवर हों, ठीक है भाई, ऐसे पशु हों या ऐसे जंतु हों जिसके 2 पैर हैं 4 पैर हैं। जैसे कि भाई भेड़ और गडरियों का एक समूह है, ठीक है ना भाई, चूहे और कबूतरों का समूह है,
इस तरह से जो अपने क्वेश्चन होते हैं उनके पैरों की संख्या और सिरों की संख्या दे दी जाती है। तो फिलहाल अपनी इसी नई इस टाइप पे डिस्कस करते हैं, और ये टाइप है अपनी 2 अंकों वाली संख्या के ऊपर। 2 अंकों वाली संख्या किस तरह से भाई? 2 अंकों वाली संख्या, कोई भी संख्या 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 10 से लेकर जो 99 तक होती है, जो 2 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि क्या? 78, 56, 45, 24, ये कौन सी संख्याएं हैं? 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। और 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का। एक इकाई का, एक दहाई का, एक इकाई, दहाई, इकाई, दहाई। अब जो 2 अंकों वाली संख्या है ना, सॉरी ये माइक अपना गिर गया था। देखो, जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ ऐसे, दहाई का अंक लिखें, उसके साथ 10 की गुणा कराएं और प्लस में कर दें इकाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक लिखें, उसकी गुणा किससे करा दें? 10 से, और प्लस में क्या कर दें? इकाई का अंक। ऑटोमेटिकली संख्या बन जाएगी। देखो 10 सत्ता 70 प्लस 8 कितना हो गया भाई? 78 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, दहाई का अंक 5 गुणा 10 और प्लस 6 कितना हो गया? 50 प्लस 6 कितना हो गया भाई? 56। क्लियर है? 45 है, 4 गुणा 10 प्लस 5 कितना? 45। 24, 2 दहाई का अंक है, 10 से गुणा कराओ और इकाई का अंक उसमें जोड़ दो। 20 और 4 24 बन गया ना? क्लियर है? यानी कि 2 अंकों की संख्या है, उसको कैसे हम लिख सकते हैं कि उसकी गुणा, दहाई का अंक है उसकी गुणा करा दें 10 के साथ और उसमें इकाई का अंक जोड़ दें तो वापस से वही संख्या बन जाएगी। बन जाएंगी ना भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब कोई संख्या अपने नहीं पता हो कि वो संख्या है कौन सी 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या मैंने मान ली XY। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि वो 78 है, 56 है, 45 है, 24 है, मुझे पता ही नहीं पता, तो मुझे कुछ ऐसे माननी पड़ेगी ना XY। अब Y क्या है? इकाई का अंक, और X क्या है? दहाई का अंक। Y इकाई का अंक और X क्या है? दहाई का अंक। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं? 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। क्या कैसे किया मैंने? दहाई के अंक के साथ 10 की गुणा करा दी और उसमें इकाई का अंक जोड़ दिया, बन गई ना ये संख्या। क्लियर है ना भाई? और उस संख्या के यदि अंक पलट दें, अंक पलटें तो क्या बन जाएगा? yx। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 10y प्लस में x। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 78 था, अब 78 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 गुणा 10 प्लस में 8, और जिसके आप अंक पलटोगे कितना हो जाएगा? 87, और 87 को आप क्या लिखोगे फिर? 8 गुणा 10 प्लस में 7। यानी कि अंक पलट गए तो आगे पीछे हो गए ना, तो इसको कैसे लिखोगे? 10y प्लस में x, और इसको कैसे लिखोगे? 10x प्लस में y। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या होती है, और ये कब बनेगी? जब उसके अंक पलट जाए। अब साथियों, इस पे ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, जो ये मैंने आपको बताया, आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है भाई, मैं आपके सामने बोलता हूं। हाँ, यहां से लिखिए, 2 अंकों की, पहला क्वेश्चन है जो अपना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अगर उस संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है, तो मूल संख्या क्या थी? ठीक है, अब कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है और जो उसके अंकों का योग है वो कितना है? अंकों का योग है भाई आपका 10, और यदि उस संख्या के अंकों की स्थिति को बदल दिया जाए, अंकों की स्थिति को बदल दिया जाए, तो जो नई संख्या है वो पहले वाली संख्या से 18 अधिक है, तो बताओ मूल संख्या क्या थी? ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? अब साथियों, मैं आपको सीधा डायरेक्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा, लेकिन इसको पहले बेसिक से समझें। इस क्वेश्चन को बेसिक से समझें, फिर सारे क्वेश्चन फटाफट
ट्रिक से या ऑप्शन के द्वारा इस क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। देखो भाई, पहले कहा तो संख्या हमें पता ही नहीं थी, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, तो संख्या हमने कितनी क्या मान ली, एक्स वाई। क्या संख्या क्या है, एक्स वाई है। उसका इकाई अंक कितना है, एक्स, और उसका दहाई अंक कितना है, एक्स, और उसका इकाई अंक कितना है, वाई। तो संख्या कौन सी हुई अपने पास, 10x प्लस में वाई, ये अपनी संख्या बन गई। ठीक है, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, और इन अंकों का जोड़ हमें कितना दे रखा है, x प्लस वाई हमें दे रखा है 10, कि उस संख्या के अंकों का जो जोड़ है वो कितना है भाई, 10 है। ठीक है, अब देखो, अब ये वो संख्या थी 10x प्लस वाई। अब इसके अंकों को पलटेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, yx, और yx बनेंगे ना अंक पलटने के बाद, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10y प्लस एक्स के। ये है अपनी मूल संख्या, और ये जो उसके अंकों को पलटने से बनी है। और आपको कहा जा रहा है जो उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है, जो ये है, ये इस संख्या से 18 अधिक है। इसका मतलब यदि इस संख्या में से हम माइनस करें यह संख्या, तो किसके बराबर आएगा, 18 के, क्योंकि ये इस संख्या से 18 अधिक है। ठीक है ना, तो इस संख्या में से यह संख्या घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 18 मिलेगा। ठीक है, तो आओ घटाते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस, दोनों में माइनस हो जाएगा ना, माइनस 10x माइनस वाई बराबर है 18। तो क्या बचा, 10y में से y गई 9y, और x में से 10x गई माइनस के 9x बराबर है 18। 9 कॉमन ले लें, y माइनस एक्स बराबर है 18, और y माइनस एक्स 9 नीचे चला जाएगा, y माइनस एक्स कितना आ गया, 2। अब y माइनस एक्स अपना निकल के आ गया कितना, 2, और हमें पता है y प्लस एक्स अपना कितना है, 10। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, जोड़ूंगा तो x से x कैंसिल, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, 10 और 2 12, और y का मान कितना आ गया, 6। y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और y का मान यहां पर रखोगे, y का मान 6 रखोगे, और दोनों का जोड़ कितना था, 10, तो x का मान कितना आया, 4। x का मान कितना आया, 4 आ गया। y का मान यहां रखोगे तो दोनों का जोड़ 10 है, तो x का मान कितना भाई, 4। तो हमें बतानी थी वो मूल संख्या कौन सी थी, तो मूल संख्या ये थी भाई, जहां से हमने शुरुआत की थी, यही तो प्रारंभिक संख्या थी। x का मान कितना आया, 4, और y का मान कितना आया, 6, तो संख्या कितनी है, 46 है। 46 अपना आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन इतनी सारी राम कहानी हमें करने की कोई जरूरत नहीं, ये हो गया बेसिक मामला सारा का सारा। बस मैंने वैसे बताया आपको कि यदि इसको बेसिकली हैंडल करें तो किस तरह से करें। लेकिन साथियों, इन क्वेश्चनों में कभी भी आपको बेसिकली नहीं जाना, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आएगा जिसमें जरूरत पड़ेगी इसकी भी, और लास्ट में करवाऊंगा मैं आपको, बस उन्हीं में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस मेथड की। वरना और जितने भी क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट करने हैं। डायरेक्ट किस तरह से करने हैं, अब जैसे कि इस क्वेश्चन के जो अपने ऑप्शन हैं, ऑप्शन से करने हैं। ये जो क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं ना, ये हमेशा ऑप्शन से करने हैं। अब इसके ऑप्शन कितने हैं भाई, 72, 46, 64, 42। इस संख्या के जो ऑप्शन है वो ये हैं। ठीक है, ये A हो गया, ये B, और ये C, और ये D। ठीक है, और हमें बताना है। तो स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या है, वह संख्या जिसके अंकों का जोड़ कितना है, 10 है। पहली बात क्या है, अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखो, क्या अंकों का जोड़ 10 है, 7 और 2 9, नहीं, कैंसिल हो गया। अंकों का जोड़ 10 है, ठीक है। अंकों का जोड़ 10 है, ठीक है। क्या अंकों का जोड़ 10 है, नहीं है। 4 और 2 6 है, कैंसिल हो गया। तो मैदान में कौन डटे, 64 और 46। अब इनका निर्णय भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो रहा है, यदि उस संख्या के अंकों को हम पलटते हैं, यदि उस संख्या के अंकों को हम पलटते हैं तो नई संख्या पहले वाली संख्या से 18 अधिक होनी चाहिए। अब देखो भाई, पहले तो इसके पलटो के कितना मिलेगा, 46। जो नई संख्या आई पहले वाली संख्या से 18 कम आई, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, 18 अधिक आनी चाहिए।
तो ये भी कट गया, तो इकलौता कौन बच गया 46, और 46 इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों अंकों का जोड़ भी कितना है 10, 4 + 6 10, और इसको पलटो, इसके अंकों को पलटो तो कितना मिलेगा 64, और 64 इस संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है, यानी कि अपनी दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा उत्तर हो गया, हमें चाहिए क्या था। ठीक है, तो इस टाइप के 99% क्वेश्चन किससे सोल्व करने हैं, हमेशा ऑप्शन से ही सोल्व करने हैं। ठीक है भाई साथियों, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है आपकी स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन क्या है भाई, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। ठीक है, उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी कि उस संख्या में से हम 36 माइनस करें तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताओ कौन सी होगी। ऑप्शन हो गया आपके 48, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन क्या क्या है भाई आपके 48, 64, 84, 66। ठीक है, अब पहली बात कि अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए 12, जो भी आपका उत्तर है उसके अंकों का जोड़ 12 होना चाहिए। 12 है ठीक है, 12 है ठीक है, 12 ठीक है, लेकिन ये 64 ये तो 10 ही है, 12 हो गया, तो ऑप्शन मैदान में रहे 48, 84, 66। ठीक है, अब आगे बोला यदि उस संख्या में से कितना घटा दें, उस संख्या में से यदि हम 36 घटा दें तो उसके अंक पलट जाने चाहिए। 36 घटा दें तो अंक पलट जाने चाहिए, तो इस ऑप्शन में से 36 घटाओ, कितना आया 12 के अंक पलटे नहीं, मैदान से बाहर, अंक पलटते ही 84 नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आप चलो ये तो अपना उत्तर ही होगा मेरे ख्याल में से, इसमें 36 घटाइए, कितना बचा 23 के अंक पलटे नहीं, लेकिन जो अपना उत्तर होगा ना इकलौता वो सारी बातें सेटिस्फाई करेगा। जोड़ भी 12 है और 36 घटाइए, इसमें से 14 में से 6 गए 8, और 7 में से 3 गए 4, पलट गए ना अंक, 84 के अंक पलट के क्या बन गया 48, दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई, आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ता हूं, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट भी अपना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, पहले जोड़ दे रहा था अब गुणनफल दे दिया, गुणनफल 18 होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम उस संख्या में 63 जोड़ दें, पहले घटा रहा था अब क्या कर दें जोड़ दें, यदि उस संख्या में 63 जोड़ दें तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसके अंकों की अदला बदली हुई है, यानी कि इसमें तो कह रहा था 30 घटाने पर अदला बदली होनी चाहिए, 36 घटाने पर, इसमें कह रहा है 63 जोड़ने पर अदला बदली होनी चाहिए। और इसके ऑप्शन क्या दे दिए भी आपको, इसके ऑप्शन आपको मिल गए 92, 29, 36, 63 जो आपके सामने है। ठीक है, 92, 29, 36, 63 हो गए। अब क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए 18, 9 दूनी 18 ठीक है, 9 दूनी 18 ठीक है, 6 18 ठीक है, 6 18 ठीक है, गुणनफल तो 18 चारों का, तो पहली बात तो एक भी ऑप्शन नहीं काट पाई। अब दूसरी बात, यदि उस संख्या में क्या कर दें हम, उस संख्या में यदि हम 63 जोड़ें तो उसके अंक पलट जाने चाहिए, तो आओ यहां पर जोड़ो 63, 5, 9 और 6 15, ये तो मामला ही और कुछ हो गया, कहां पलटे अंक, अंक पलट के तो 29 बनना चाहिए था। इसमें जोड़ो 63 जोड़े, 9 और 3 12, 8 और 1 9, क्या बन गई बात। इसमें यदि 63 जोड़ा तो 29 के अंक पलट के कितना बन गया 92, आगे जाने की जरूरत नहीं, सही है। और ना आगे वाले ऑप्शन सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे इस बात को, देख लो 63 जोड़ के कितना 9 कुछ और ही हो गया, 63 जोड़िए 6 12 कुछ और हो गया, इस ऑप्शन ने सेटिस्फाई की दोनों बातें। अंकों का गुणनफल भी कितना है 18, और इस संख्या में 63 जोड़ने पर क्या आ रहा है 92, जो कि आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये 92 29 के अंक पलटने के कारण बना है। राइट है भाई, क्लियर है, समझ पा रहे होगे ना, बिल्कुल बहुत इजी सा है, आपने ऑप्शन के द्वारा ही इस चीज को करना है। अब साथियों इसके 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जहां पर थोड़ा हमें बेसिक चलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना भी नहीं चलना, बड़े इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या भाई, दो अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 99 है, उसके अंकों का योगफल बताओ। दो अंकों की एक संख्या है, कोई भी संख्या है, और उसके अंक पलटेंगे तो एक संख्या और बनेगी। अब उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 99। तो जो ओरिजिनल संख्या है उसके अंकों का योगफल बताओ। ठीक है, क्लियर है भाई, उसके अंकों का योगफल बताओ, ऑप्शन हो गए। अब ये ऑप्शन से संभव नहीं है, ठीक है। यदि हम यहाँ से कहीं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये ऑप्शन से आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इसका। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। पहले तो मैं बेसिकली बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। भाई जो संख्या होगी वो क्या मान लें हम, एक्स वाई, इकाइक अंक दाहिक अंक, ठीक है ना। जैसे कि 31 होता है तो यहाँ पर y क्या है 1 और x क्या है 3, ठीक है। तो संख्या कौन सी होगी, शुरू में देख लिया था हमने, 10x प्लस y होगी। इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी होगी, yx। तो उस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस में x। ये होगी वो संख्या और ये वो संख्या होगी जो उसके अंकों को पलटने से बनी है। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ आपको दे रखा है कितना, 99, और आपसे पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है। अंकों का जोड़ मतलब आपने बताना है x प्लस वाई का मान क्या है। तो इनको जोड़िए, इनको जोड़ोगे 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 99। बाहर कितना आ गया 11, x प्लस वाई बराबर 99। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 99/11 यानी कि 9 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं इसकी सीधी ट्रिक आपको बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक देखिए। जब भी आपको कहे एक संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का जोड़ ये है और उसके अंकों का जोड़ बताओ, तो आपने करना क्या है, जो भी उनका जोड़ दे रखा है, जो भी उनका जोड़ दे रखा है उसको आपने 11 से डिवाइड कर देना है। तो जोड़ कितना दे रखा था यहाँ पर, उसको अंकों को पलटने के बाद दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है 99। तो 11 से डिवाइड कीजिए, 11 9 99, तो 9 आपका उत्तर है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे कि क्या कहते हैं, एक संख्या और उसके अंकों को पलटने के बाद बनी नई संख्या, एक संख्या और उसके अंकों को पलटने के बाद बनी नई संख्या का जोड़ 77 है। ठीक है, एक संख्या और उसके अंकों को पलटने के बाद बनी नई संख्या का जोड़ 77 है। तो संख्या के अंकों का जोड़ बताओ, उस संख्या के अंकों का जोड़ बताओ। तो क्या कर दो, इसको 11 से डिवाइड कर दो, उस संख्या के अंकों का जोड़ कितना होगा भाई, 7 होगा। ठीक है भाई साथियों, क्लियर है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट लेते हैं। अब ये जोड़ पे था और एक क्वेश्चन किस पे कर लेते हैं, अंतर पे कर लेते हैं। जैसे कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर बताओ। दो अंकों की एक संख्या तो और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 63 है। तो संख्या के अंकों का अंतर बताओ। तो भाई पहले बेसिकली बताता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं इसकी। तो संख्या क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई है तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। इसके अंकों को पलटेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, वाई एक्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 10y प्लस एक्स। अब ये संख्या ओरिजिनल है और उसके अंक पलटने के बाद ये संख्या बनी। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है, मतलब इसमें से ये माइनस करते ही अंतर दे रखा है कितना, 63। और आपसे पूछ रहा है जो ओरिजिनल संख्या उसके अंकों का अंतर बताओ। इसके अंक ये एक्स वाई है, इनका अंतर कितना होगा, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो घटाओ इसमें से। अच्छा भाई, दोनों माइनस में चले जाएंगे। ये 10x प्लस वाई माइनस के 10y माइनस के x बराबर 63। तो 10x माइनस वाई कितना, 9x। अच्छा, y माइनस 10y माइनस के 9y बराबर कितना, 63। 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर है 63। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया,
63/9, 9 सता 63, 7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो था कि जब इसको हम बेसिकली सोल्व करें, क्योंकि x माइनस वाई निकालना था। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको डायरेक्ट ट्रिक देखता हूं। ट्रिक क्या, जब भी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर आपको दे रखा हो और आपसे पूछे उस संख्या के अंकों का अंतर बताओ, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको अंतर दे रखा है उसको डिवाइड कर देना है 9 से, हर एक बार में, हर एक क्वेश्चन में। तो अंतर कितना दे रखा भाई, 63, 63 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 7। आपका आंसर होगा, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमने देखे और ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखें। साथियों, ये जो क्वेश्चन हैं बारी बारी से कंपटीशन एग्जाम में रहते हैं और इनको आप आराम से हैंडल कीजिएगा। ठीक है, अब एक टाइप और डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नई टाइप को देखेंगे। और जो आज अपनी जो लास्ट टाइप है भाई आज की, वो क्या है, वो है आपके कि एक समूह में ऐसे जीव आपको दे दिए जाए, एक समूह में ऐसे जीव आपको दे दिए जाए, दो तरह के जीव देगा आपको, दो तरह के, दो प्रकार के जीव होंगे जिसका जिक्र करेगा। और दो प्रकार के जीवों में क्या होगा, एक प्रकार के जीवों की जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या, या फिर आपको लिख के देगा टांगों की संख्या। ठीक है, पैरों की संख्या, एक प्रकार के जीवों की पैरों की संख्या होगी 4, और जो दूसरी प्रकार के होंगे, दूसरी प्रकार के जीव होंगे, दो प्रकार के जीवों का समूह आपको दिया जाएगा, उसमें एक प्रकार के होंगे जिसके 4 पैर हैं और दूसरे प्रकार के कौन होंगे जिसके 2 पैर हैं। ठीक है, जैसे कि समूह दे दिया गाय और गवालों का, गवाले मतलब जो गाय चराने आते हैं, गाय चराते हैं भाई, तो गाय और गवालों का समूह दे दिया। तो गायों के पैर कितने हैं, 4, गायों की टांगों की संख्या कितनी है, 4, और गवालों की, वो तो इंसान है ना, वो तो आदमी है, तो उनकी कितनी है, 2। तो ऐसा समूह आपको दे दिया जाए और फिर देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भाई आपका प्रश्न है कि गाय और गवालों के एक समूह में कुल सिरों की संख्या 30 है। ठीक है, गाय और गवालों के एक समूह में कुल सिरों की संख्या कितनी है, 30 है, और पैरों की संख्या 100 है। ठीक है, तो सिर कितने हैं भाई, टोटल हेड कितने हैं, 30, और टोटल टांगे, टोटल पैर कितने हैं, 100। अब साथियों, उस समूह में गायें भी हैं और गवाले भी हैं, तो आपसे दोनों तरह के से क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछ सकता है बताओ उस समूह में गायें कितनी हैं, उस समूह में गायें कितनी है, या आपसे यह भी क्वेश्चन हो सकता है उस समूह में गवाले कितने हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है, गवालों की संख्या कितनी है, गवाले कितने हैं, गाय कितनी है, यानी कि 4 पैर वाले कितने हैं और 2 पैर वाले कितने हैं। देखें भाई, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं इसकी इक्वेशन वगैरह से नहीं सोल्व करवा रहा, इसको एक्स वाई से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन छोड़ो उसको, डायरेक्ट करना सीखो। अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि डायरेक्ट आप 4 पैर वाले जीवों की संख्या कैसे बता सकते हो, यानी कि उस समूह में जो 4 पैर वाले जीव हैं, 4 पैर वाले जीवों की संख्या, 4 पैर वाले जंतु हैं उनकी संख्या कैसे बताओगे। 4 पैर वालों की डायरेक्ट ट्रिक है और फिर मैं आपको बताऊंगा 2 पैर वाले भी कैसे बताओगे। 4 पैर वालों की आपको संख्या निकालनी हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने किसकी संख्या बतानी हो, गायों की, क्योंकि 4 पैर तो गायों के हैं। तो आपने क्या करना है भाई, टोटल टांगों की संख्या यानी कि टोटल पैरों की संख्या बटे में 2 और इसमें से माइनस कर देना है सिरों की संख्या। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक होगी। ठीक है, तो इस समूह में देखो पैर कितने हैं, 100, टांगे कितनी है, 100 बटे में 2, सिर कितने हैं, 23, तो
50 माइनस 30 कितना आ गया 20। ये किसकी संख्या होगी? उस समूह में गायों की संख्या होगी, उस समूह में गायों की संख्या होगी। अब गायों की संख्या तो हमने पूछ नहीं रखी, उसने तो क्या पूछ रखी? गवाले कितने हैं। अब क्या है भाई, उस समूह में टोटल सिर कितने हैं? 30, यानी कि टोटल जीव कितने हैं? 30, उसमें से गाय कितनी है? 20। तो आप सिरों की संख्या में से आप इन 20 गायों को घटा दोगे तो कितना आ गया? 10। अब ये 10 क्या होंगे? गवाले होंगे, क्योंकि सिर तो सबका एक एक था ना। टोटल 30 सिर है, उनमें से 20 सिर किसके हैं? गायों के। तो 10 सिर किसके बच गए? गवालों के। यानी कि गवाले कितने हैं वहां पर? 10 हैं। ठीक है, यानी कि आपने 2 पैर वाले बताने हो कि 2 टांगों वाले कितने हैं, तो करना क्या है, सिरों की संख्या में से 4 पैर वालों की संख्या माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, 4 पैर वालों जीवों की संख्या के लिए पैरों की संख्या बटे 2 माइनस में सिरों की संख्या। पैरों की संख्या कितनी है भाई? 100 बटे 2 माइनस 30, तो 50 माइनस 30। उस समूह में गाय कितनी है? 20 है। गवाले बताने हो, सिरों की संख्या में से 4 पैर वालों की संख्या माइनस कर दो, कितना आ गया? 10। उस समूह में गवाले कितने हैं? 10 है। ठीक है, क्लियर है। आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि वहां पर कुल सिर 90 हैं और पैर 224 हैं, तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या मतलब अभी 2 पैर वालों की संख्या पूछी है, तो आप सीधा किसकी संख्या ज्ञात कर दो? 4 पैर वाले। 4 पैर वाले यानी कि वहां पर चूहों की संख्या देख दो टोटल कितनी है, और 4 पैर वालों की कैसे देखते हैं? टोटल पैरों की संख्या। टोटल पैरों की संख्या कितनी है भाई? 224 बटे में 2 माइनस में सिरों की संख्या। सिर कितने हैं? 90। अब इसको काटेंगे तो कितना? 112 माइनस 90। 112 माइनस 90 कितना आ गया? 22। लेकिन यह तो किसकी संख्या ही है? चूहों की, यानी कि जो 4 पैर वाले हैं। अब हमें तो कौन सी बतानी थी कि उस समूह में कबूतर कितने हैं, यानी कि 2 पैर वाले। तो उसके लिए क्या करोगे? सिरों की संख्या कितनी? टोटल 90, और 90 में से 4 पैर वाले घटा दो, कितना आ जाएगा भाई? 68। सी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, कितने आ गए? 68। 90 में से 22 घटा दो, ये है उस समूह में कबूतर और ये है उस समूह में चूहे। यदि 4 पैर वाले पूछे तो फिर तो एक ही स्टेप है, टोटल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस में सिरों की संख्या, कितना? 22। लेकिन 2 पैर वाले पूछे तो सिरों की संख्या में से आप क्या माइनस कर दोगे? 4 पैर वालों जीवों की संख्या माइनस कर दोगे तो 2 पैर वाले आ जाएंगे, यानी कि कबूतरों की संख्या आ गई। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो आशा करता हूं कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। अब कई बार क्या होता है इन क्वेश्चनों में, अब जैसे कि ट्रिक तो मैंने किसके साथ बता दी? आपको बता दी कि आपको पैरों की संख्या दी मिलेगी और आपको सिरों की संख्या दी मिलेगी, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या। लेकिन साथियों कई बार क्या कर देता है, सिरों की संख्या की जगह आपको लिख के दे देता है आंखों की संख्या। सिरों की संख्या की जगह आपको लिख देता है क्या? आंखों की संख्या। अब भाई जब भी ऐसा कर दे कि चाहिए तो हमें सिरों की संख्या दी अपने ट्रिक लगाने के लिए, लेकिन जानबूझकर क्या दे दी? आंखों की संख्या। तो आंखों की संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दो, आंखों की संख्या से 2 से डिवाइड कर दो, वापिस से क्या आ जाएगी? सिरों की संख्या। ठीक है, यानी कि चाहिए तो सिरों की संख्या, लेकिन जानबूझकर क्या दे देगा? आंखों की संख्या। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने करना क्या है, आंखों की संख्या आपको दी मिलेगी जानबूझकर सिरों की जगह, आंखों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दोगे, ऑटोमेटिकली किसकी संख्या आ जाएगी? सिरों की संख्या। कितने हेड हैं, कितने सिर हैं वहां पर, तो वापिस से सिर आ जाएंगे, फिर तो वापिस से ट्रिक लग जाएगी। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका, जैसे कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में, देखिएगा स्क्रीन पे है क्वेश्चन आपके, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में पैरों की संख्या 16 है और तथा आंखों की संख्या 12 है, तो बताओ उस समूह में भेड़ों की संख्या कितनी है? अब भेड़ तथा गडरिये, यानी कि भेड़ चराने वाले, उनको क्या बोल देते हैं भाई? गडरिये बोल देते हैं। भेड़ है 4 पैर वाले और गडरिये हैं
2 पैर वाले, तो वहां पर क्या किया, कुल पैरों की संख्या आपको दे दी, पैरों की संख्या, टांगों की संख्या कितनी दे दी, 16, लेकिन सिरों की संख्या नहीं दी। वहां पर बोल दिया क्या, आंखों की संख्या कितनी है, 12। अब आंखों की संख्या के साथ तो अपनी ट्रिक है ही नहीं, हमें तो किसके साथ ट्रिक है, सिरों की संख्या के साथ। तो सिरों की संख्या क्या आ जाएगी, आंखों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्या पूछा, भेड़ कितनी है, भेड़ कितनी मतलब 4 पैर वाले पूछ लिए, तो 4 पैर वालों में तो स्टेप ही ये करना है, क्या करना है, टोटल पैरों की संख्या बटे में 2 और माइनस में सिरों की संख्या, यानी कि -6, तो 8 - 6 कितना आ गया, 2 आपका आंसर है। और यदि इस प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि वहां गडरिये कितने हैं, तो टोटल सिर कितने हैं भाई, 6, और 4 पैर वाले जीव कितने निकले हैं, 2, तो वहां पर जो गडरिये यानी कि जो भेड़ चरा रही हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है ना। तो आंखों की संख्या किस तरह से रिप्लेस करनी है, बात समझ में आ गया ना, सिरों की संख्या से आंखों की संख्या दे दे, 2 से डिवाइड करके वापस से सिरों की संख्या पे आ जाना, और फिर अपनी ट्रिक आपका इंतजार कर रही होगी, फटाफट लगाना और अपना 1 नंबर आराम से ले लेना। ठीक है भाई, क्लियर है। तो साथियों आज के लिए इतना काफी है नंबर सिस्टम में, बस थोड़ा सा बाकी है नंबर सिस्टम, इसको समाप्त करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।